यहाँ पे कोठारी बंदूक के घर वालों को अगर कोई जिंदा होगा तो उनको शर्म आती होगी कि हमने किस अयोध्या में जाकर के दोनों बेटों को न्यौछावर दिया, उनको शर्म आती होगी। जब ये भगवान के काम में नहीं आए तो दुनिया के काम में का हुआ? ये पब्लिक के काम में कोई आई सकत है? जो भगवान के काम में नहीं, भगवान का लाए हुए तो भगवान उनका नहीं ला पाए तो बेकार है, इस जिंदगी में बेकार है। मतलब यहाँ के लोगों ने गलत किया, गलत किया अयोध्या के लोग गलत किया। हाँ, अयोध्या के लोग गलत किया। हाँ, जनता के लिए गलत किया, योगी के लिए गलत किया, मोदी के लिए गलत किया। तो आप दुखी हैं? हम दुखी हैं, इसी की वजह से तो हम बीमार पड़ गए हैं। आप बीमार हैं? हाँ, इसी के वजह से हम। किस लिए बीमार हैं? हाँ, क्यों बीमार हैं? कि मैं मोदी हार गया, मोदी हार गए कि इसी की वजह से कि मोदी को वोट नहीं दिया, अयोध्या वाले, फैजाबाद वाले, बस्ती वाले, इसी की वजह से। कहाँ की रहने वाली हैं? हम भी अयोध्या के रहने वाले हैं। शर्म नहीं, महाशर्म में डूब के मर जाना चाहिए। अयोध्या को अयोध्या बना दिया, अयोध्या को अयोध्या बना दिया मोदी जी ने। यहाँ की जनता ने उनको इतना नीचा दिखाया है, बहुत शर्म की बात है उनके लिए। तो आप लोग दुखी हैं अयोध्या? बिल्कुल बिल्कुल दुखी हैं। बीजेपी ने अयोध्या को चमका दिया, सब कुछ बना के इनको दिया, एयरपोर्ट दिया, बस अड्डा दिया, यहाँ का विकास दिया, सब कुछ करके ये सिर्फ अपना ये महंगाई रोजगारी पे रो रहे हैं। अरे भैया, फ्री का चाहिए तो फिर ऐसे ही लूट के खाओ, फिर तुम लोग उसी बात में राजी रहो। कहाँ पे पोस्टिंग है? मैं नागालैंड में हूँ, मैं नागालैंड में हूँ और मैं ये सत्य बता रहा हूँ, बिल्कुल अयोध्या का रहने वाला हूँ। लेकिन ये ठेस मुझे तब पहुँचा जब अयोध्या से वो मोदी जी चुनाव हार गए, लल्लू सिंह चुनाव नहीं हारे। और सुनिए, मोदी जी चुनाव हारे, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। जिस 500 सालों में मोदी जी ने ये मंदिर को दिया है, सुनिए, सबको अपने धर्म की आज़ादी है, मुझे भी अपने धर्म की आज़ादी है। यदि मैं टीका लगाता हूँ तो तुरंत रोक दिया जाता है, टीका क्यों लगता है वर्दी में? पगड़ी बांध सकता है, दाढ़ी रख सकता है, टीका लगाने पर सारा बम गिरने लगता है, क्यों? एक साथ एक भाव होना चाहिए। समान नागरिकता का अधिकार मोदी जी लाने वाले थे, ज़्यादा सीटें लेकर के सब कुछ अच्छा करने वाले थे, लेकिन नहीं, अपने स्वार्थ में। और स्वार्थ में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वो डीके सिंह स्वयं क्यों ना हो, उनको भी अधर्म धर्म लगने लगेगा। तो स्वार्थ को छोड़ना होगा मेरे भाई, तब जाकर के देश का विकास कर पाओगे, और जो सिस्टम में जहर घुला हुआ है उस जहर को निकाल करके बाहर कर पाओगे। जब तक स्वार्थ से आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप देश का विकास नहीं करवा सकते। माता, मातृभूमि और धर्म से जिसने समझौता किया वो इंसान नहीं, पशुवत होकर के इस धरती पे जी रहा है। तो यहाँ के लोगों ने धर्म से समझौता कर दिया क्या? बिल्कुल धर्म से समझौता कर दिया। अगर उन्होंने रामलला को देखा होता तो धर्म से समझौता नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी और योगी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कोई यहाँ पे जीने के काबिल नहीं है। सारे अपने मतलब के लिए हैं। स्वार्थ में सब कुछ उचित लगता है, स्वार्थ छूट गया तो सब कुछ अनुचित है। अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया पे बड़ी चीज चल रही है कि अच्छा किया राम जी वानरों को लंका लेके गए थे, अयोध्या वासियों को लेके जाते। बिल्कुल सत्य कहा। सुनिए, क्योंकि बानर जो है बेशक अपने स्वार्थ में केवल पेट ही भरता है, धन माया के पीछे नहीं भागता बानर। बानर और मनुष्य में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। रामचरितमानस को अपने जीवन में चरितार्थ कर लोगे, उस दिन तुम जीने के काबिल हो जाओगे और अपने आप को पहचान लोगे। रामचरितमानस सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक मानसरोवर है और ये मानस सरोवर है, इसको आपको धारण करना चाहिए। अगर आप नहीं धारण करते हो तो आप पशुवत ही जी रहे हो। शाम को कुत्ता भी पेट भर के सो जाता है, ठीक है ना? तो पशुवत जीने का अपना जो है दंड, जिस दिन आप डंडा धंधा छोड़ देंगे उस दिन आपके जीवन का महत्व हो जाएगा। क्यों? मैं फौज का आदमी हूं, मैं सच नहीं बोल सकता। क्या मैं राजनीति कर रहा हूं? मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो बोलूंगा। और सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, मातृभूमि, माता और धर्म की सेवा के लिए मैं कुछ भी बलिदान करने को तैयार हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि योगी जी और मोदी जी जैसे संत पुरुष और सिद्ध पुरुष आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सुनो, ये इस चीज़ का पछतावा तुमको तब होगा जब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी तब। अयोध्या सीट हारने का मतलब ही यही है, कलंक। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल सनातन का हार है ये सत्य सनातन की हार है। और मोदी जी योगी जी के नाम पे जो मलाई काट रहे थे वो अपनी करनी को जरूर प्राप्त किए हैं, लेकिन इस जनता का कहीं ना कहीं दायित्व था कि मोदी जी को ही जिता के तुम भेजते, तुम लल्लू सिंह को नहीं जिताते। योगी जी को जिता दिए होते, जिन्होंने इतना बजट आपको दिया। जो दुकानदार पहले 2 रुपए कमाता था आज वो 200 कमा रहा है। जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी उसके पास टकाटक व्यवस्था हो गई है। कुछ जो गरीब लोग जुड़े उस बात को जा करके प्रतिनिधि का काम होता है कि जाकर के उनके सामने रखे, लेकिन प्रतिनिधि ने वो काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी में इतनी बड़ी हार, मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से सपा ने
पटकनी दे दी, किसी ने नहीं सोचा था। मतलब अखिलेश यादव जी ने खुद स्वयं नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के परिणाम हो सकते हैं। क्या कारण रहा, आपको क्या समझ में? मैं आपको साफ शब्दों में यह कहता हूँ कि संगठन चलता है सहमति और विचार पे। संगठन चलता है सहमति और विचार पे। तो अगर संगठन से कोई व्यक्ति आपको कोई चिट्ठी दे रहा है, कोई लिस्ट दे रहा है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा दूर करिए, इनको भी थोड़ा सा आईना दिखाना चाहिए, तो वो आईना आप अपने आप दिखा लेते तो ये आईना आपको ना देखना पड़ता। और मैं आपको फिर बता दूं कि गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए, आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। ये चेहरे बदल जाते हैं मौका आने पे। तो जब चेहरे बदल जाते हैं, तो जब आप चेहरा बदलने के चक्कर में रहोगे, आप अपने खास को केवल लेने के चक्कर में रहोगे, तो आपको यह सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लिए अयोध्या ही नहीं, जितनी सीटें हारे हैं ये लोग, ये सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। और शर्मनाक हार में कहीं ना कहीं कैंडिडेट की भी अपनी कुछ न कुछ भूमिका है। लेकिन मुद्दे क्या चले इस बार? जो मैं फिर कह रहा हूँ, इन लोगों को विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहिए था। लेकिन दिया किस मुद्दे पे? इन लोगों ने अपने स्वार्थ के मुद्दे पे वोट दिया, सिर्फ स्वार्थ के मुद्दे पे वोट दिया। अगर विकास के मुद्दे पे वोट दिया होता तो अयोध्या में यही टट्टी पड़ी रहती थी, राम जी की पहाड़ी पे टट्टी पड़ी रहती थी, एक भी टट्टी कोई बाहरने वाला नहीं रहता था, तो पूरी अयोध्या चमाचम चमक रही है। आप उसी को जब यहाँ से करके भेजेंगे तो उसको ठेस नहीं पहुँचेगा। मैं आपके लिए दिन रात चलता रहूँ, दिन रात आपके लिए सरहदों पे लड़ता रहूँ, और आप मुझे थप्पड़ मारने लगे तो मुझे ठेस नहीं पहुँचेगा क्या? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ जम्मू कश्मीर की बात। 2008 में मैं ड्यूटी गया, कांग्रेस का एक लीडर उस समय मुझे बोला, कुत्ते तेरी औकात क्या है? मैंने खाली उसको गाड़ी आगे करने के लिए बोला था। ठीक, तो मैं कुत्ता हूँ या देश का सैनिक हूँ? किस पोस्ट पे थे उस समय? उस समय मैं कांस्टेबल था। तब उसने मुझे कहा, कुत्ते तेरी औकात क्या है? हमने उठाई LMG और उसका दिशा चेंज कर दिया। और जैसे मैंने दिशा चेंज किया, लोगों ने मुझे तब से पकड़ लिया, उठा लिया वहाँ से। नहीं तो मैं बता देता मेरी औकात क्या है। अरे कुत्ते, तू अपने गिलेबान में झाँक, सफ़ेद कुर्ता पहन लेने से तू नेता नहीं हो जाएगा। देश की सरहद पे अपनी जान को लड़ाते हैं, तब जा करके यहाँ की सुरक्षा हम लोग करते हैं। हमारी बंदूक हिंदू मुसलमान ये नहीं देखती कि यहाँ की सुरक्षा हम किसी की देख करके करें, लेकिन एक पक्ष सदैव इसको धर्मशाला बनाता रहा है। और मैं आपको प्रमाण दूंगा, कोई चले नागालैंड में, प्रमाण दूंगा वहाँ पे कितने लोग बसे हुए हैं डैव एरिया में, कितने बाहरी लोग आकर के वहाँ पे बसे हुए हैं। क्यों? ये धर्मशाला है, देश नहीं है क्या? जाइए ना आप, जो आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। तो लेकिन ये मुद्दा चला नहीं इस बार, राम राष्ट्र राशन ये सब चला नहीं इस बार। महाराज जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि राम राष्ट्र और राशन को वही समझ पाएगा जो स्वार्थ से ऊपर उठेगा। जो स्वार्थ से ऊपर उठेगा वही समझ पाएगा। उसको समझने के लिए ताकत चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए। आत्मशक्ति को नहीं जागृत करोगे तो एक ना एक कैंडिडेट आपका मजा लेता रहेगा। फूट डाल करके राज करने वाली जो नीति अंग्रेजों ने बनाई थी, लोग फूट डालेंगे और राज करते रहेंगे। आपको ये खुद शर्म ये होना चाहिए अयोध्यावासियों को, ये शर्म होना चाहिए कि मतलब ये अयोध्या पूरी लहूलुहान हो गई थी। उस लहूलुहान को कम से कम एक आईना दिखाना था। मानता हूँ कैंडिडेट गलत था, उसने गलत शब्द बोले लोगों के बीच में, ठीक है, लेकिन अब एक सुनिए, ये गलती उस गलती से कहीं बहुत ज़्यादा कम है जो गोलियों से भुना गया। आप बताइए भाई साहब, गलत है तो सही है? नहीं, वो सही है, लेकिन क्या है कि जब ऐसे ऐसे आप बयानबाजी करेंगे कि जैसे अब लल्लू सिंह ने बयानबाजी किया था जो अभी इसके पहले कि जब सरकार बनेगी जो है 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे। लोगों के मन में कहीं न कहीं ये घर करके गया था कि अगर अब की बार इनकी सरकार आई और ये पूर्ण बहुमत में आए तो निश्चित रूप से संविधान को बदल सकते हैं। मतलब संविधान वाली बात क्लिक कर गई। क्या नाम है? और मेरा नाम राजू शुक्ला है। कहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ कन्हे में प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ भी हार गए। मेरी भी सीट से संगम लाल पटेल जीत गए, वो पटेल जी जीत गए और वो गुप्ता जी जो है हार गए, भाजपा के कैंडिडेट जो है हार गए। अब संविधान बदलने की बात आई तो यह हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा जो है सनातनी है जो ये नहीं चाहेगा कि वक्फ बोर्ड को यहाँ से बदला जाए, जो संविधान में उसको अधिकार दिया गया? कौन सा सनातनी ऐसा जो नहीं चाहेगा? आप मुझे बताइए। वक्फ बोर्ड जा करके आज ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, वक्फ बोर्ड आकर के यहाँ पे लगा देगा प्रॉपर्टी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। उस कानून को बदलना आवश्यक है कि नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। उस कानून को बदलना आवश्यक है कि नहीं है? बदलना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि देश की प्रॉपर्टी है और किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड लगा दे, उसको उस कानून को नहीं बदलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन इतने दिनों में मैंने देश के अंदर ऐसा माहौल नहीं देखा था जो मुझे अब देखने को मिला। हम लोग होली दिवाली आराम से जो मनाते हैं, हमारे साथ कभी कभी मोदी जी भी शेयर करते हैं, कभी कभी शाह जी भी शेयर करते हैं, राजनाथ सिंह जी शेयर करते हैं। क्या इससे पहले कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जाता था वहाँ मनाने के लिए? नहीं जाता था। अब एक छोटी बात मैं और बताऊँगा,
क्या पत्थर चलाने से, आगजनी करने से मुद्दे हल होते हैं? नहीं होते हैं। आपने उन चीज़ों को नहीं सोचा और धड़ाधड़ करके वोट कर दिया, बस काम हो गया। उसमें 8500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, 1 लाख, और सरकारी नौकरी 85 करोड़ रुपए वो खुद लेकर के चले जाएंगे। 85,000 रुपए। 85,000, सुनिए, 8500 रुपए पर मंथ में नहीं देंगे, 85 करोड़ रुपए खुद पैक करेंगे और लेकर के चले जाएंगे। कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से हवाई जहाज नहीं उड़ा, जब भी उड़ा केरल से उड़ा। कितने सूटकेस जाते थे ये आप लोगों को क्या पता, वहाँ कस के जाते थे कितने सूटकेस उसमें। आज मैडम जी बीमार हो गई, उनको हृदयाघात हो गया है। आज मैडम जी के लीवर में दिक्कत हो गई है। और जितनी बार इंडिया से जाती थी भारत से, जितनी बार उन्होंने भारत से बुलाया, अरे सुनो, भारत का मतलब जिस दिन तुम समझ लोगे भागवत क्या होती है। भा माने धर्म, गवत माने गान, जहाँ धर्म का गान हो वही भागवत है। और भारत होता है वो भा माने धर्म, रत माने लीन, जो धरती धर्म में सदैव लीन रही है वही भारत है। क्या जानते हो भारत के बारे में आप? कहानी तो अब कुछ भी हो, लोगों ने वोट तो दिया। रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब ये मुद्दे रोजगार और महंगाई इस बार प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि अगर आप चले जाइए किसी अगर छात्र से पूछिए तो छात्र इस समय सबसे ज़्यादा नौकरी को लेकर के यही मुद्दा। ओ भैया, नेतागिरी तो आप लोगों को पहचानना हो कि नेतागिरी कौन कर रहा है। अगर मुझे गद्दी का स्वार्थ होगा तो मैं भी पेपर लीक कराऊंगा। अगर मुझे गद्दी पे बैठना होगा, अब आप शासन में रहेंगे तो मैं भी पेपर लीक कराऊंगा, और नेतागिरी हमारी भी चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको यह पहचानना होगा कि हमारे बीच में वो लोग कौन है जो हमको डंक मार रहे हैं। राजनीति ऐसे वैसे विषय नहीं है। राजनीति को मैंने पढ़ा है, मैं ग्रेजुएट हूँ राजनीति से, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी विभाग हो, कोई भी संगठन हो, 8 शब्दों को मिला करके बनता है, वो है POSTCARB, जिसको बोलते हैं पोस्ट कार्ब। और इस सिद्धांत के निर्माता थे प्रोफेसर लूथर गुलिक। राजनीति का भी राज समझती नहीं जनता, बस खाली हाय हाय भेड़ बकरी की तरह चल दिया कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, संविधान बदल देंगे। शुक्ला जी महाराज, आप पूज्य हैं, आपको तो कम से कम इस बात पे सहमत होना चाहिए। मैं नहीं, लेकिन जो मैं एक जो मुद्दा रहा इस बार जो है महंगाई, बेरोजगारी पे ये सरकार पलट गया। ये महंगाई जो ये लोग बोलते हैं महंगाई हो गई, सुनिए बता दूं बेरोजगारी मान सकता हूं। कि यहाँ पर मोदी जी से लोग असंतुष्ट नहीं थे जितना लोग योगी जी से असंतुष्ट। योगी जी से? जी। क्यों? उसका कारण है, मैं अपने प्रतापगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद जिले की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी जिले चले जाइए, केवल बुलडोजर ही बुलडोजर। कितनों के ऐसे मकान गिरे हैं, कितनों के ऐसे मकान ढहा दिए गए जिनके मकान ढहाने नहीं चाहिए थे। कैसे मतलब कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके मकान? आपको जैसे ये अन्याय हुआ होगा तो हम न्याय दिला पाएंगे तो दिला नहीं। मैं नाम हो ऐसा कुछ नाम तो हम किसी का पर्सनल नहीं बता सकते। इसके साथ अन्याय हुआ उसमें मैं अभी यहीं अयोध्या की सड़कों पर घूम रहा था। मैं हर दुकान वाले, सारे दुकान वाले यही कहे कि भैया तोड़ लिए, चौड़ी कर लिए, बहुत अच्छा है, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जो सफ़ेद पट्टी आप देख रहे हैं इस तरफ और ये सफ़ेद पट्टी आप जो देख रहे हैं उस तरफ, दोनों तक जो है दोनों तरफ दुकानें थी, लेकिन हमको मिला क्या? सिर्फ मात्र 1-1 लाख रुपया। हमारी तो दुकानें चली गई। हमारा अब मुझे ये बताइए, ये सुनिए, ये पहले भी था, ये लोग खुद टीना टप्पर धर के बढ़ाए थे। इसमें सरकार कोई दोष नहीं, कोई सरकार इस पे एक्शन नहीं लिया। ये ठीक है, विपक्ष के लोग। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मैं अवैध तरीके से रहूंगा, अगर मैं हूं अवैध तरीके से, तो मुझे खाली करना होगा। मेरे घर को आकर के तोड़िए, पूरा मुआवजा दीजिए, तोड़वा दूंगा, जाइए विकास कर लीजिए, पूरा मुआवजा दीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले से ही दास्ता स्वीकार कर रहे हो, 300-300 रुपये किराया देकर के खाली रह रहे हो, और जब उनकी जमीनें गई तो जिसका जमीन था उसको पैसा मिला। आप जो है जब खाली रह रहे थे, किराएदार को भी चाहिए कह रहे हैं, आप सुन मिला उसके बाद। आप सुनो, अब सुनिए, अब किराएदार को भी 1-1 लाख रुपए मिल गया, उसके बाद और उसके बावजूद भी अगर संतोष नहीं है तो आप फ्री फंड का 1 लाख रुपए। मुझे यह बताइए, इस अयोध्या में कितनी ऐसी भूमि थी कि जिसपे लोग रह रहे थे फ्री फंड का? मुझे यह बताया जाए, मैं जानना चाहता हूँ। तो फ्री फंड का रह करके भी 1 लाख रुपए पा गए और उसके बाद बोल रहे हो मेरा खत्म हो गया सब कुछ। तो गलत कर दिया सरकार ने, यहाँ पे इतना विकास करा। सरकार ने विकास करके इन लोगों को सिर्फ एक नई संजीवनी देने की कोशिश की थी, लेकिन गलत हो गया। लेकिन सुनिए, संजीवनी अगर कोई ना पहचान पाए तो उसको भांग खाने दीजिए। जो संजीवनी ना पहचान पाए उसको भांग खाने दीजिए। अब मुझे अगर 47 दे दिया जाए कि आप इससे जाइए दुश्मन को मार के आइए, और मुझे अगर चलाना नहीं आता है, उसके गुणों का मालूम नहीं है, तो मेरे हाथ में तो वही हो गया कि बंदर के हाथ में अदरक और पंसारी बन के बैठा हूँ। कोई दिल्ली की जनता फ्री, हर चीज़ फ्री चाहिए इस जनता
जनता को ये आज जो दिशा हुई है, जो शिक्षित हैं, जो समझदार थे, जो अच्छे थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, सनातन को वोट दिया है, राम जी को वोट दिया है, भारत को दिया है, धरती माता को वोट दिया है। हम भी हाल तो गए कुछ भी हो, हम तो 10,000 रुपये पाते हैं, बेरोजगार नहीं है, हम भी रोजगार पाए हुए हैं। कितने रोजगार बढ़ गए हैं यहाँ, जो कहते हैं बेरोजगार हैं, सबके लिए क्या सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी? गरीब जनता भूखी रह गई यहाँ पे, मतलब राम के भक्त भूखा है। कोई नहीं भूखा है, आज के युग में कोई नहीं भूखा है। अभी आप एक गरीब आदमी हो, उससे पूछ लीजिए, जाइए उससे ना, अभी वो देखिए उससे आप, वो तुमसे कम नहीं होगा। कारण क्या रहा है यहाँ पे इस तरीके का मैंडेट आना, मतलब कि पूरा देश सोचने पे मजबूर है कि बताइए अयोध्या ये सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण, सबको मोदी जी ने सबको ऊंचा किया, इसलिए पगला गई जनता। जनता पागल हो गई, लालच में आ गई, लालच क्या होती है? पतन होता है, वो भी पतन होगा। जो याद दिए हैं ना, आगे आने वाला समय बताएगा। मोदी जी रहे हैं और रहेंगे, आगे भी चल के रहेंगे। ये झंडा है, गड़े रहेगा। भगवान जो है ना, भगवान यहाँ प्रतिष्ठित हुए, उनको भी विपक्ष ने कहा हम धुलवाएंगे, हम गंगा जल से। अरे उनको धुलवाओगे, पहले अपने को धुल लो। जब अपना सही रहोगे तो भगवान तुम्हारे पास ही है। भगवान कहीं हेरना नहीं है, सबके पास सबके ईश्वर हैं, सबके राम हैं। लेकिन जो कहा जा रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अब उनको मतलब कि नकार दिया लोगों ने। देखिए वो जनता 140 करोड़ हिंदुओं की आवाज़ थी, तब जाके राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। ये बीजेपी के सरकार में हुई, लेकिन ये जनता ने बनाया, जनता की पैसा से बना है। उनके सरकार में ये काम हुआ। यही पूछते थे ना, कब मंदिर बनेगा, डेट कब आएगा, सब कुछ हो गया। 300 अब चुनाव में तो हार गए, मेन तो देखा जाएगा चुनाव में कहीं नहीं हारे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 240 सीट लेके बना रहे हैं। यहाँ से तो कांग्रेस भी अयोध्या में 200 नहीं, 180 170 पे सीट लेके बनाए हैं। एनडीए गठबंधन करा है और मजबूती के साथ गया है। और वहाँ लेकिन यहाँ की जनता ने क्या सोचा? यहाँ की जनता जब राम को नहीं हुई थी, सीता को लांछन लगा दिए थे, तो वैसे भी थी। और आज भी हम भी अयोध्या के वासी हैं, हमारा तरुण घर है, कमलेश्वर नगर, तो ठीक है। ये जनता तब भी थी, आवाज भी धोखा की है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है उसका कल्याण होगा, ठीक है, और जो नहीं हुआ वो उसका नहीं होगा। ये अयोध्या की जनता के लिए शर्म है क्या? हाँ, शर्म नहीं, महाशर्म में डूब के मर जाना चाहिए। अयोध्या को अयोध्या बना दिया, अयोध्या को अयोध्या बना दिया मोदी जी ने। यहाँ की जनता ने उनको इतना नीचा दिखाया है, बहुत शर्म की बात है उनके लिए। तो आप लोग दुखी हैं अयोध्या? बिल्कुल बिल्कुल दुखी हैं। बीजेपी ने अयोध्या को चमका दिया, सब कुछ बना के इनको दिया, एयरपोर्ट दिया, बस अड्डा दिया, यहाँ का विकास दिया, सब कुछ करके ये सिर्फ अपना ये महंगाई रोजगारी पे रो रहे हैं। अरे भैया फ्री का चाहिए तो फिर ऐसे ही लूट के खाओ, फिर तुम लोग उसी बात में राजी रहो। अगर अब इनको करना है, रोजगार करने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं, बिहार के लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे मंदिर पे। और यहाँ पे रोजगार बढ़ा है मंदिर से, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। ट्विटर पे चला रहे हैं कि यहाँ के घर उजड़ गए लोगों के इस वजह से। बताइए, एक तरीके से बेघर हो गए तो जनता कैसे चुन लेगा? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के लोग स्वार्थी हो गए हैं। जब राम जी को नकार दिए आज से पहले, हजारों वर्ष पहले माता सीता पे लांछन लगा दिया इन लोगों ने, तो ये किसके सगे होंगे? किसी के सगे नहीं होंगे। ये बीजेपी को मानते नहीं है, क्योंकि इन लोगों के अंदर जहर भर गया है। ये नहीं चाहते कि मोदी जी यहाँ पे आएँ, हम ये चाहते हैं कि हम जो चाहें बस वही हो यहाँ पे। तो इनको राम जी नहीं चाहिए, इनको चाहिए तो सिर्फ अपनी महंगाई बेरोजगारी, उस बात पे रोते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते। चाहिए इनको सब फ्री का, इनको दंगा चाहिए, इनको दंगा चाहिए, इनको दंगा फसाद चाहिए, इनको 1 लाख रुपए चाहिए साल में। इनको अपनी मेहनत से नहीं कमाना खाना है। मतलब अयोध्या के लोग इतना विकास देख करके एक वो हो गए थे क्या? हजम नहीं हुआ क्या यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को फ्री का चाहिए, करना नहीं चाहते कुछ भी। बस ये है कि फोकट का करोड़ों रुपए हमें दे दें कि हमें हमारी दुकान चली गई, कि फलाना चला गया, तो बाद में हम अपना होटल चलाएं, कि फलाना चलाएं, बढ़िया मजे से जिंदगी जिएं और हमको कुछ करना ना पड़े। करोड़ों रुपए मुफ्त का योगी जी हमें दे दें। अच्छा, अभी तक गर्व से कहा जा रहा था हम अयोध्या वाले, अब अगर आपसे कोई कहेगा, मतलब अयोध्या का नाम आप जब बताएंगे तो एक तरीके से कैसा फील होगा? देखो, ये अयोध्या है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी, पर यहाँ के लोगों के लिए शर्म की बात है, लोगों ने नीचा दिखा दिया अपने आप। और कहेंगे,
ये प्रभु जी की नगरी है, ये प्रभु जी जन्म लिए यहाँ। देखिए गंगा भरी गोदावरी और तीरथ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ हरिहर भगवान, आज शनि जयंती है, भगवान विष्णु का दिन है, इसलिए हम भगवान के चरणों में समर्पित हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जैसा करेगा उसका दंड भी न्याय के देव बैठे हुए हैं, वो देंगे और प्रभु जी भी देंगे। अन्याय किया यहाँ की जनता ने बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ अन्याय किया, लेकिन भगवान चक्र गदा त्रिशूल लेके हनुमान जी खड़े हो गए और सरकार बन रही है। अच्छा, एक बात और कही गई कि सब काम होगा। मंगलवार को नतीजे आए और मतलब कि हनुमान जी रक्षा करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ आ गए, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बीजेपी ने बड़ा अन्याय किया। इस वजह से मतलब कि बीजेपी को यहाँ के मतलब कि हनुमान जी ने रक्षा करके बचा लिया। बचा लिया, बीजेपी से बचा लिया। टूटे हुए टट्टर में जीते थे। इसी अयोध्या में एक घर में कलर लगने की नौबत नहीं होती थी, मैं यहीं से निकलता था। चाचा बताइएगा, कलर लगता था किसी घर पे? ऐसे टूटे, सुनिए, टूटा फूटा घर पड़ा हुआ था। अरे सुनो, ये भगवान राम आए तो तुम भी रंग गए उसी भगवान रंग में, ठीक है ना? तो मेरी बात एक चीज सुन लेना, जब तक स्वार्थ में जियोगे तब तक मरते रहोगे। नहीं तो एक मैं बात बोल रहा हूँ, कंठस्थ कर लेना कि इश्क जिसको है अपने प्रभु से वो सदा मुस्कुराते रहेंगे, और सम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। एक बात और हम कहना चाहते हैं मीडिया भाई बंधु से कि यही अयोध्या जो है ना, विश्व का धार्मिक केंद्र अयोध्या बना, इसी से पूरे भारत विश्व में नाम हुआ। यही विपक्ष वाले कहते थे कि मंदिर बनेगा ना तो खून की नदियां बह जाएंगी। योगी जी का शासन है, एक पत्ता नहीं हिला। वही मोदी जी वही लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन दुखी तो कर दिए योगी जी के, सवाल तो उठा दिए, योगी के ऊपर सवाल तो उठा दिए। ये प्रशासन कितना चुदुर थे, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है, हर चीज मिला। लेकिन राम मंदिर का क्या फायदा हुआ? सवाल तो उठा दिया। यार फायदा क्या हुआ? जो जिसके अंदर अध्यात्म नहीं है, जिसके अंदर जो है संस्कृति नहीं है, वो किसी काम का आदमी नहीं है। और ये है समाज, ये है संसार, इसमें बहुत प्रकार के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन जब ये भगवान के काम में नहीं आए तो दुनिया के काम में का हुआ? ये पब्लिक के काम में कोई आई सकत है? जो भगवान के काम में नहीं, भगवान का लाए हुए तो भगवान उनका नहीं ला पाए, तो बेकार है, इस जिंदगी में बेकार है। मतलब यहाँ के लोगों ने गलत किया। अयोध्या के लोग गलत किया। हाँ, अयोध्या के लोग गलत किया। हाँ, जनता के लिए गलत किया, योगी के लिए गलत किया, मोदी के लिए गलत किया। तो आप दुखी हैं? हम दुखी हैं, इसी की वजह से तो हम बीमार पड़ गए हैं। आप बीमार हैं? हाँ, इसी के वजह से हम। किस लिए बीमार हैं? हाँ, क्यों बीमार हैं? कि मोदी हार गया। मोदी हार गए कि इसी की वजह से कि मोदी को वोट नहीं दिया, अयोध्या वाले, फैजाबाद वाले, बस्ती वाले, इसी की वजह से। कहाँ की रहने वाली हैं? हम भी अयोध्या के रहने वाले हैं। बीजेपी के लिए बीमार हो गई है? हाँ, बीजेपी के लिए मैं बीमार हो गई। हमको टेंशन हो गया कि बीजेपी हार गया कहीं से। क्या करती हैं आप? हम कुछ भी नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। ये तमाम सारे लोग हैं।